श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही आप करें या ना करें, लेकिन इस दिन आपको एक चीज़ ज़रूर खा लेना चाहिए। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 26 फरवरी बुधवार के दिन महाशिवरात्रि के खास दिन पड़ रहा है, और इस दिन आपको मात्र एक ऐसी चीज़ खा लेनी है जिससे कि गरीबी कोसों दूर चली जाएगी और आपके जीवन में खुशियाँ और धन आएगा। तो आपको बता दें कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही सारे शुभ मुहूर्त देखकर ये एक चीज़ आपको खाना है। कैसे सेवन करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे, जिससे कि घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी। पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी कल की शिवपुराण कथा में बताया है कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में बनाई जाती है ये खास चीज़, खास ये 3 चीज़ें, जिससे कि घर में पूरे साल धन बरसता रहता है। तो आपको 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इच्छा पूर्ति या संतान प्राप्ति के लिए, या धन दौलत जो भी परेशानी चल रही है जीवन में, धन से ये सभी चीज़ दूर करने के लिए और धन आपके घर में आए, इसके लिए आपको इस छोटे से घर में ये कुछ कुछ चीज़ें आपको बनानी चाहिए, और ये एक चीज़ आपको ज़रूर खानी चाहिए, जिससे कि धन दौलत की वर्षा होगी आपके घर में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और एक एक करके बताते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से अंत तक वीडियो को सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आधा अधूरा देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो महाशिवरात्रि पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग पड़ने जा रहा है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन आपको, अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ करके आपको बस एक चीज़ ज़रूर खा लेनी है। भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद ज़रूर मिलेगी, और आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते वीडियो में और आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ खाने से आपको महाशिवरात्रि के दिन खाते हैं तो घर में धन की वर्षा होती है। तो आपको ये भी बताएंगे कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन भूल के भी ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आपको मांस मंदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो जाता है अगर ऐसा होता है तो। आपको बता दें कि कुछ भी गलत हो सकता है अगर इस दिन अगर मांस मंदिरा खाते हैं तो बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि सोने से आपके घर में बाधा आ सकती है। तो आपको सोने से बचना चाहिए, और भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से पकवान का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल दूध चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। भगवान लाल कपड़े और हरा कपड़े, आप पीला कपड़ा पहन सकते हैं, ये मंगलकारी होता है। और गलती से भी इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध मतलब एक दूसरे के साथ नहीं सोना चाहिए, और इससे भगवान बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जितना हो सके दान करें, सिर्फ आपके पुण्य होता है अगर दान करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और आपको बता दें कि आपकी जो भी इच्छा होती है जो वो आपकी पूर्ति होगी। महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की पूजा का व्रत का बहुत ही उत्तम दिन होता है, और इस दिन अगर आप अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और तो भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी माता का स्वरूप माना जाता है। तुलसी का पौधा अगर भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में अगर प्रयोग किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है, इसलिए तुलसी कभी न चढ़ाएं, भूल कर भी नहीं, आपको पाप का भागीदारी बन जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि सिंदूर, भगवान भोलेनाथ के जो होता है ना, सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए कभी भी। श्रृंगार में सिंदूर नहीं होता है, जिससे सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को सिंदूर भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज़ है ये, अगर ऐसा करते हैं तो आपको पाप का भागीदारी बनते हैं, भगवान भोलेनाथ क्रोधित होते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जितना हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने, काले रंग के कपड़े बिल्कुल इस दिन नहीं पहनने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है।
चौथी चीज़ है कि अगर आप हल्दी का प्रयोग, सभी देवता तो देवी देवता की पूजा में होता है, लेकिन भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं किया जाता है। यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की साधना में विघ्न डालती है, इसलिए आपको ये हल्दी बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए। पांचवा है केतकी का फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी का फूल जो होता है ना, भगवान ब्रह्मा जी के झूठ का समर्थन करने के कारण भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया था, इसलिए केतकी का फूल भी शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए। नारियल का पानी, शिवलिंग पर नारियल का पानी भी बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, शुभ नहीं होता है, ये अपशगुन होता है, ये अशुभ माना जाता है। और शंख शंख का जल भी भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। शंख विष्णु के पूजा में मतलब इस्तेमाल होता है। शंख का पानी गलती से भी आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करनी चाहिए। शंख के जल से अभिषेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ को। और आठवीं चीज़ है तिल। तिल जो भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए भगवान भोलेनाथ को तिल भी बिल्कुल अर्पित नहीं करनी चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए। नौवीं चीज़ है कि कोई भी टूटा हुआ चावल अगर चढ़ा रहे हैं, या आप शुद्ध अगर चावल है तो टूटा उटा साबुत चढ़ाना चाहिए, टूटा नहीं। चाहे गेहूँ चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखें कि वो साबुत चढ़ाना है, टूटा हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और इस सब चीज़ को भोलेनाथ को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीज़ चढ़ानी चाहिए, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गंगा जल, भगवान भोलेनाथ को अत्यंत पवित्र जल होता है गंगा जल। आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, इससे मानसिक सुख शांति प्राप्ति होती है। दूसरी चीज़ है गन्ना का रस। गन्ना का रस आपको चढ़ाते बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसे भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से शुभ या और प्रेम के प्रतीक होता है, और ये कामदेव धनुष की माना जाता है, इसलिए गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपको बेल पत्र का पत्ता, 3 पत्तों वाला जो एक बेल पत्र होता है ना, वो चढ़ाना चाहिए त्रिदेव। और भगवान आपको बता दें कि भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है, अगर इसको अर्पित करते हैं ना, ये विशेष रूप से आपको फलदायी होता है। धतूरा चढ़ाना चाहिए इस दिन आपको। सफ़ेद, आपको बता दें कि सफ़ेद रंग का होता है, उसका औषधिक गुण भरपूर होता है, मानसिक शांति मिलती है। धतूरा चढ़ा सकते हैं, आपको धतूरे का फूल भी चढ़ा सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। फिर आपको बता दें कि चांदी के नाग नागिन को भी आप महाशिवरात्रि के दिन आप चढ़ा सकते हैं। नाग नागिन का जोड़ा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं इस दिन, इससे सुख शांति आती है। ठीक है, तो आपको, और उसके बाद आपको क्या चढ़ाना चाहिए, सातवीं चीज़ है कि हलाहल का सेवन किया था, इसलिए आपको भांग भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए आपको भांग चढ़ाना चाहिए। ठीक है, दूध या जल में घोल कर आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। तो साथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा निश्चित रूप से करें इस दिन, और पूजा विधि विधान से करें भगवान शिवरात्रि के दिन। इससे घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहेगी, घर में शांति होगी, और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के व्रत के द्वारा आपको क्या खाना चाहिए, यही आपको बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण पर्व है ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को दिन मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। यह दिन हर एक बूंद गंगाजल की तरह पवित्र होता है, हर एक पल, इसलिए शिवरात्रि के इस पावन दिन को खास महत्व माना जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और सिर्फ एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का गुस्सा भी जल्दी भड़क जाता है, इसलिए इस दिन पूजा करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखनी चाहिए। हमारी पूजा सही तरीके से होना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। अगर महाशिवरात्रि के दिन अगर व्रत रखते हैं, तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस दिन क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने के उद्देश्य शुद्धता और भक्ति, और इसे सही तरीके से करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। केवल फलाहार रखना चाहिए, जैसे ताज़े फल, साबूदाना, आलू, सेंधा नमक से सेवन कर सकते हैं आहार शुद्ध, और चाहे तो आप बिल्कुल फलाहारी करके भी रख सकते हैं। और आपको व्रत में आपको
हलवा, दूध, चाय, मिठाइयाँ का सेवन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार का मांसाहारी मंदिरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तामसिक आहार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि इस दिन आपको लहसुन, प्याज तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सेंधा नमक के अगर खाना खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक से खाना चाहिए, नहीं तो फलाहारी रहना चाहिए। आपको फल में जो सीजनल फल है आप खा सकते हैं। और आपको बता दें कि इस दिन आपको सफ़ेद या लाल रंग होता है ना, इस दिन सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र पहन कर ही पूजा करें। विशेष रूप से आपको लाल रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, भगवा रंग का, विशेष रूप से इस दिन। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा रात्रि के चारों पहर की जाती है और इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हर एक पहर में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और ध्यान की जाती है। इस दिन आपको जो आहार ले सके वो शुद्ध, सरल और भक्ति से परिपूर्ण होता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी पूजा पूरी तरह शुद्ध हो और श्रद्धा और विश्वास के साथ हो, इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का सेवन करते हैं ना, तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बेलपत्र बुखार में बहुत मददगार होता है और आपको बुखार है तो बेलपत्र का सेवन करें, शरीर को ठंडक मिलती है, बुखार में राहत मिलता है। दूसरा, यह मधु के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। बेलपत्र का नियमित सेवन रक्त में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और बेलपत्र मुंह के छालों और पेट की गर्मी को भी शांत करता है। और मुंह में छाले हैं, बेलपत्र का सेवन से फ़ायदेमंद साबित होता है। बेलपत्र खून को भी साफ़ करता है, शरीर के विषैले तत्वों को भी बाहर निकालता है, खून को शुद्ध करता है। तो बेलपत्र का ज़रूर सेवन करना चाहिए। शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन है तो आपको बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।